Okay, guys, recording is on. So let's start the class as usual. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर जो कि आया है 2020। अब नवंबर बोलूं या दिसंबर बोलूं ये नहीं पता, लेकिन 2020 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए मॉक टेस्ट पेपर जो है आया है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा है, एक बार चेक कर लो स्क्रीन पे क्या क्या विजिबल है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आइए साहब, अब बात करने की कोशिश करते हैं सर इस मॉक टेस्ट पेपर की। ये मॉक टेस्ट पेपर सर आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल सकता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का है। आज हमने सबसे पहले जो है ये केसेस जो है वो डिस्कस करने हैं। आई होप आप लोग तैयार हैं। मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों ने अपने पास रख लिया है निकाल के या नहीं? प्लीज मुझे बताएं, मॉक टेस्ट पेपर है आपके पास या नहीं? जल्दी बता दो, कम ऑन। ग्रेट, चलिए। और ये जो पहले से आंसर बताना शुरू कर रहे हैं इन बच्चों को पाप चढ़ेगा। आ जाओ जरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टर लक्ष्मण, प्लीज। मिस्टर लक्ष्मण इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बेस्ट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लीजिए, लक्ष्मण जी को जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया है। और किसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया? बेस्ट लिमिटेड का। Okay. During the course of audit, it was found that few doubtful transactions had been committed by finance manager who retired in March 2020. Okay. कुछ डाउटफुल ट्रांजेक्शंस की गई थी। द फ्रॉड वाज गोइंग ऑन सिंस 4 to 5 years एंड द टोटल अमाउंट मिसअप्रोप्रिएटेड इज अप्रोक्सीमेटली 75 लाख। लो भाई लो, फ्रॉड हुआ है कितने का? क्या हुआ वेरी? फ्रॉड हुआ है कितने का? 75 लाख रुपीस का जो है वो फ्रॉड हुआ है। ओके, ये अमाउंट हमारे लिए बहुत रिलेवेंट हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 आपको अगर याद हो तो। बीच में चैट भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आइए चैट को मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ऑडियो प्रॉब्लम बेटा एक आपको हो रही है रुखसाना, और किसी को नहीं हो रही है, तो प्लीज जरा एक बार अपना ऑडियो चेक करें। 143 सबसेक्शन 12। अच्छा जी, बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड रिफ्लेक्टेड अ कैश बैलेंस ऑफ 7 करोड़। भैया मोटी आसामी है, मोटी। 7 करोड़ का कैश बैलेंस दिख रहा है। द कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 2 करोड़ फ्रॉम द बैंक डिस्पाइट ऑफ ह्यूज कैश बैलेंस विद द कंपनी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Also, Companies Act bestows some duties on auditor to report matters to central government in case of fraud. लीजिए, हिंट भी दे रहे हैं आपको। कंपनीज एक्ट जो है ऑडिटर कुछ ड्यूटी लगाती है कि मैटर्स जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है इन केस ऑफ फ्रॉड। हिंट दे रहे हैं लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स आंसर बिलो क्वेश्चन इन रिलेशन टू मिस्टर लक्ष्मण रोल एंड ड्यूटीज व्हाइल कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। ठीक है साहब, नो प्रॉब्लम। मिस्टर लक्ष्मण शेल ऑब्टेन डैश। बताओ जी बताओ, ये तो मतलब इसका आंसर मैं क्या ही बोलूं, मतलब क्या ही बोलूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। कम ऑन गाइस, ये गलत मत करना। एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, मैनेजमेंट एश्योरेंस, सीएफओ एश्योरेंस। कम ऑन, आंसर इज रीजनेबल एश्योरेंस। बिल्कुल क्लियर सर, रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, आइए सेकंड पे चल देते हैं। मिस्टर लक्ष्मण सस्पेक्ट्स दैट कैश पेमेंट्स आर इन्फ्लेटेड। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि भैया कैश पेमेंट क्या की गई थी? कम ऑन, क्या की गई थी? इन्फ्लेटेड। आउट ऑफ द बिलो विच कुड बी द प्रोबेबल रीजन ऑफ इन्फ्लेटेड कैश पेमेंट। याद रखिएगा, रिसिप्ट्स नहीं है, पेमेंट है। अब आपने बताना है कि किससे जो है कैश पेमेंट हम इन्फ्लेट कर सकते हैं। नो अकाउंटिंग फॉर कैश सेल। अगर कैश सेल की हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे बेटा, कैश सेल की, तो बताओ इससे क्या कैश पेमेंट पे कोई इंपैक्ट आने वाला है? कम ऑन, मुझे तो नहीं लगता सर कोई भी इंपैक्ट आने वाला है। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट परचेज वाउचर, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं। मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर्स, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये, बहुत कॉमन प्रैक्टिस। कभी कभी वेंडर को खुश करने के लिए, कभी कभी जो है सर आपकी कोई सेटिंग हो सकती है वेंडर से, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इन्फ्लेटेड बिल बनवाते हैं सामने वाले से और उसकी पेमेंट कर देते हैं, और तभी तो दिखेगा कैश पेमेंट्स और व्हाट इन्फ्लेटेड। टीमिंग एंड लेडिंग, टीमिंग एंड लेडिंग हमने पढ़ा हुआ है। टीमिंग एंड लेडिंग कुछ और होता है साहब, वो तो मेरे ख्याल से कम ऑन, किसके लिए यूज द डैश? के लिए यूज द डैश ऑफ कैश। यस, रिसिप्ट्स ठीक है। उसके आगे बोलो सप्रेसिंग। वेरी गुड श्रेया नायक, शाबाश। अच्छा जी, लीजिए, तो हमारे पास जो है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बता रहे हैं आपको। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 13 ऑफ सीएआर 2014। एक आपको बात बताऊं, कभी कभी एमसीक्यू में दी हुई जानकारी आप आगे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अब अगर आगे कोई क्वेश्चन मिल गया फ्रॉड से रिलेटेड, तो बताइए हम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? इन्होंने खुद ही सबसेक्शन बता दिया, खुद ही रूल बता दिया। तो ये एक थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइएगा अपने पेपर में कि आपको कभी कभी सेक्शंस के रेफरेंस एमसीक्यू से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। ओके, so लक्ष्मण जो ऑडिटर थे shall report the matter to the audit committee constituted under section 177 or to the board in other cases within such time and in such manner as may be prescribed। पहला ऑप्शन हमें बताया गया कि भाई क्या उसने मैटर जो है ऑडिट कमेटी और टू दी बोर्ड को रिपोर्ट करना है। दूसरा ऑप्शन बताया गया ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है ओनली,
तीसरा ऑप्शन बताया गया ऑडिट कमेटी एंड टू द बोर्ड को रिपोर्ट करना है, और चौथा ऑप्शन बताया गया रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड विद इन सच टाइम, सिर्फ बोर्ड को रिपोर्ट करना है। क्या बोलते हो, पहले जरा डिस्कशन करते हैं। ऑडिट कमेटी और बोर्ड पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन आया हमारे पास ऑडिट कमेटी ओनली, तीसरा ऑप्शन आया ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड, और चौथा ऑप्शन आया ओनली बोर्ड। एंड और का फर्क है, सिर्फ एंड और का फर्क है बच्चों, सिर्फ एंड और का फर्क है। अब मेरी बात को सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऑडिट कमेटी बनानी मैंडेटरी होती है क्या? ऑडिट कमेटी बनानी सबके लिए मैंडेटरी होती है क्या? नो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑडिट कमेटी हुई ना। कम ऑन गाइस। तो अब बताइए, अब मैंने आपको हिंट दे दिया, बताइए किसको, बताइए किसको? ऑडिट कमेटी और बोर्ड। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑडिट कमेटी और टू द बोर्ड ए। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, जरा आपके पास आंसर्स भी होंगे, चेक करिए जरा इसका आंसर। रवि, हर्ष, भावेश, ए। ग्रेट। आप में से कुछ कुछ व्यक्ति जो है वो बोल सकते हैं कि सर बेस्ट लिमिटेड है, बेस्ट लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड है। तो बेस्ट लिमिटेड से कैसे पता चल रहा है कि ऑडिट कमेटी बनानी है? कोई शायद ये बोल रहा हो सर बेस्ट लिमिटेड है, लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन क्या आपको इससे ये श्योर हो रहे हो कि ऑडिट कमेटी बनानी है? कम ऑन गाइस, चलो ना डिस्कशन करते हैं, बताओ मुझे, क्या श्योर हो रहे हो इससे? नहीं, क्योंकि याद रखिए ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 क्या बोलते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड द क्लास ऑफ द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती तो ठीक है सर, यहां पे लिस्टेड का तो हमें कहीं पे भी हिंट मिला नहीं है, वन तो 177 से तो ये बाहर आ गया। अब प्रिस्क्राइब में जाते हैं तो वहां पे सर लिमिट्स हैं 10 करोड़ की। कम ऑन, कितने कितने की, जल्दी बोलो। 10 करोड़ की, आगे बोलो, आप लोग बोलो, 10 करोड़ की। 77 177 में जो लिमिट है, कम ऑन, वेरी गुड। 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, उस पर भी आएंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी एट ऑल। आई होप ये सिचुएशन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कम ऑन बोलिए, आइए, आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आहा आहा आहा, क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, अगर आप लोगों ने किताबें खोली हैं, चाहे मेरी बुक खोली हो चाहे आईसीआई की बुक खोली हो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज वहां पे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी मेरी किताब में, तो बिल्कुल वो लाइन लिखी मिलेगी। ओइंग टू, पहला क्या होगा? कम ऑन, ओइंग टू, कम ऑन बोलिए। इनहेरेंट, वेरी गुड। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, देयर इज एन, कम ऑन, देयर इज एन व्हाट? देयर इज एन व्हाट? Unavoidable risk, very good, that some middle statement of the financial statement will not be deducted even though the audit is properly planned and performed in accordance with the essays। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन सर, कोई लेवल नहीं इस क्वेश्चन का, जबरदस्ती के लिए आपसे पूछा गया है। आइए अगले मुद्दे पे चलते हैं। As an auditor, what conclusion can Mr. Lakshman draw looking at the huge cash reserve of the company and corresponding bank loan? देखिए क्या बात है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि बच्चे को थोड़ा सा ना एक्चुअली में ऑडिटर की तरह सोचने में मजबूर कर रहे हैं, रटवा नहीं रहे। कह रहे हैं साहब आपकी कंपनी में 7 करोड़ का, आई होप 7 करोड़ ही था, 7 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने करोड़ का जी? 7 करोड़ का। अब आप मुझे बताओ कि 7 करोड़ का कैश रिजर्व होने से और उसके बाद भी आप कितने का लोन ले रहे हो, उसके बाद भी आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हो, इससे ऑडिटर क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता है? प्लीज ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए कि इससे ऑडिटर जो है वो क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता है। कम ऑन गाइस, देखिए, रिपोर्ट द मैटर टू सीजी, सीजी के पास चले जाओ रिपोर्ट करने के लिए। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। रिपोर्ट द मैटर अंडर कारो 2020, देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट एज इट इज नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजन। क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेगी पब्लिक? कम ऑन, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? आप ये देखो सर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। एक्चुअली में आपकी जजमेंट चेक हो रही है यहाँ पे कि आप ऑडिटर की तरह सोचते हो कि नहीं सोचते हो। आप ऑडिटर थे, आपने देखा कंपनी के पास 7 करोड़ का कैश बैलेंस है, फिर भी 2 करोड़ का लोन बैंक से ले रही है। जस्ट थिंक ओवर इट गाइस। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रॉड तो सस्पेक्ट है, मतलब फ्रॉड का तो आपके पास कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये जरूर आप देखेंगे मेरे हिसाब से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, आप चेकिंग करेंगे, एसएई ऑब्टेन करेंगे। हाँ, अगर तब निकला कितने का फ्रॉड निकला, उसके हिसाब से सीजी के पास जाएंगे ना। उसके बाद रिपोर्ट, कारों में हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा, अगर फ्रॉड होगा तो कारों में जाते, अभी तो हमें पता ही नहीं फ्रॉड है या नहीं। देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट एज, ना 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 ना, ये भी मुझे सही नहीं लगता, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे गाइज एक बार जरा दिल गार्डन गार्डन कर दो। ऑडिटर ने डैश एक्सरसाइज किया करना चाहिए, ऑडिटर को डैश एक्सरसाइज करना चाहिए।
मजा आ जाएगा अगर आपने चैट बॉक्स में बता दिया ऑडिटर को। अरे क्या बात है नायक साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कान्हा वेरी गुड। अरे रे 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 रे, तुम बहुत पढ़ते हो सारे बच्चे। रिया, संजना, केतन, मिहिर, रोहन, अनंत, वैभव, विवेक, क्या बात है यार, क्या बात है। आयुष, शाबाश। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी। और ये है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखिए क्लियर कट आपको एग्जांपल दिख रहा है। आगे से जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो है 7 करोड़ का कैश रिजर्व है, लेकिन फिर भी वो कंपनी बाहर से 2 करोड़ का लोन ले रही है। इसका मतलब सर जी दाल में कुछ काला है। एन ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट। यहां पे सर ऐसी चीजें दिख रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिख रही है। जिसके पास इतना कैश बैलेंस हो वो इतना बड़ा लोन क्यों ले रहा है। हाँ, अब इसको जरा आगे भी डिस्कस करते हैं। प्लीज जरा ध्यान से देखिए, आगे भी डिस्कस करते हैं। आपको फिर यहाँ पे देखो आंसर कितना सही है ना। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर लेके चाकू नहीं मार देगा भाई। ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट मैनेजमेंट बताओ ना, बताओ ना मैनेजमेंट, क्यों क्यों ऐसा किया। अगर मैनेजमेंट ने सही रीजन दे दिए, मैनेजमेंट ने अपनी बात को सही प्रूव कर दिया, मैनेजमेंट ने सही एक्सप्लेनेशन दे दी, अब बताओ फ्रॉड है क्या, गलती है क्या मैनेजमेंट की। कम ऑन चैट बॉक्स में बताओ। नो, इट्स वेरी सिंपल। कम ऑन गाइज, क्लैरिटी आई। ये बड़ा सही हमारे लिए केस पॉइंट बन गया है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने एक्सरसाइज कर लिया और हमने जाके भाई डायरेक्टली हमने अपना ओपिनियन नहीं बदल दिया इससे। हम गए किसके पास गए, मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट समझा दो ना, 7 करोड़ पड़े, 2 करोड़ का लोन क्यों ले रहे हो। मैनेजमेंट बोलिए 7 करोड़ तो हम पहले से ईयर मार्क कर चुके थे, हमें ये फलानी फलानी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी, या हमारी एक ऑब्लिगेशन आने वाली है उसके लिए पड़े, ये ऑब्लिगेशन 2 महीने में आने वाली है। मैनेजमेंट ने आपको सही एक्सप्लेनेशन दे दी, बहुत ही बढ़िया साहब, राइट। यहां बच्चों इस पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तभी मैंने शुरू करते ही बोल दिया था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आईसी हैव प्रिपेयर्ड एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाएं और इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए। यहां पे आके मित्रों हमारी केस स्टडी 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप मजा आया। कम ऑन बोलिए। चलिए 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 आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं, केस सिनेरियो नंबर 2। और बच्चों केस सिनेरियो नंबर 1 पता है कितने मार्क्स का था? 10 नंबर का था, 10 नंबर का। सच सच बताना, बिल्कुल सच सच बताना। क्या सर आसान नहीं था? बता दो। बिल्कुल ऐसे आईसीए भाई प्लेट में लेके आ रहा है मार्क्स। आप आए हैं हमारे घर में, 10 नंबर तुम ले लो, लेकिन तब भी नहीं लोगे भाई, तो बताओ इसमें गलती किसकी है। सो गाइज हम लोग ऑडिट में 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं, कंसिडरिंग दैट 44 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, जिसमें 30 नंबर के एमसीक्यू और 14 नंबर के आपके ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। आइए नेक्स्ट केस स्टडी भी चलते हैं। रूप एंड कंपनी आर दी ऑडिटर्स ऑफ ओंडा ग्रुप ऑफ होटल। मतलब ऐसे नाम भी देखो क्या चुन चुन के लाते हैं, होंडा का है चटा दिया चलो भाई, और ऑटोमोबाइल की जगह उसे होटल वाले बना दिए। आ जाओ जी, बिल्कुल आईपीसीसी वालों के लिए भी है सर। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं बीच में क्वेश्चन ले रहा हूँ, सर क्या एमटीबी का और क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम होता है? भाई साहब यही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आज, या तो इस बार वाले में या अगले बार वाले में या कभी ना कभी तो आपके पेपर में दिखेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। आ जाओ, आलस बहुत बड़ी चीज है बेटा। अच्छा जी, रूप एंड कंपनी आर द ऑडिटर्स ऑफ ओंडा ग्रुप ऑफ होटल्स. Okay, this is the first time the firm is auditing an industry in food and beverages, and it is day 1 of the audit. Okay, the engagement partner along with his team wants to make a thorough understanding of the entity and its environment in order to identify and assess the risk of middle misstatement whether due to fraud and error. 315 की बातें चल रही है. The following are the some points identified by them on day 1. और guys मैं बता रहा हूं कि this is also a very good question, क्योंकि इसमें अगेन आपके जो है एक्चुअल ऑडिटर वाले स्किल जो है यूज होने वाले हैं. The hotel has 2 banquet halls. होटल के पास 2 बैंकेट हॉल थे. The documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some mail conversation on customer inquiry and finalization of price. आईसीआई आपको हराने की कोशिश कर रहा है. कैसे कर रहा है? इंग्लिश के माध्यम से कॉम्प्लिकेट कर रहा है केस को. लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें तो आईसीआई ने अभी तक क्या बोला है? आईसीआई ने बोला जी 2 बैंकेट हॉल है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जब भी कोई बुकिंग होती है तो जब इनवॉइस इशू होता है वो एक डॉक्यूमेंटेशन है. उसके अलावा जब कस्टमर मेल करता है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी गर्लफ्रेंड की शादी करानी है उस बैंकेट हॉल के अंदर, ठीक है, वो आपको तो छोड़ के चली जा चुकी है, आपको शादी करवानी है उसकी उस बैंकेट हॉल में, तो अब वो आपको कह रही है भैया प्लीज बुक करा दो ना. आप नहीं भावुक हो गए कि चलो हमारी एक्स से बुक तो करा ही लेते हैं, तो आपने बैंकेट वालों को मेल लिखा, हाँ जी हमें फलानी डेट पे ये बैंकेट हॉल की बुकिंग चाहिए. मजा आ रहा है भाई मुझे तो लाइव पढ़ाने में, सच बता रहा हूँ मैं. हमें फलानी डेट पे इस बैंकेट हॉल की बुकिंग चाहिए, इतने लोग आएंगे, ये मेन्यू होगा. आपने अपने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, शाही पनीर, पनीर लबाबदार, एक आपने उसके प्यार के बीच में बैगन का भरता भी रखवा दिया, चलो जी ये सब चीजें जो है आपने सेट करवा ली. ये जो मेल कॉन्वर्सेशन है एक तो ये, और दूसरी चीज मित्रों, दूसरी चीज जो प्रूफ है वो इनवॉइस है. अच्छा
देखो इंग्लिश के साथ साथ आपको बिजनेस की नॉलेज अगर है तो वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. The documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some mail conversation on customer inquiry and finalization of the price. अच्छा जी. In audit trail, it is found that finance approval for the transaction is only after invoice is sent to them for accounting at final statement, final settlement. क्या कह रहे हैं जी? जब आपका जो ऑडिट ट्रेल ना उसमें बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग है बेसिकली. क्या कहते हैं? इट इज फाउंड दैट फाइनेंस अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ओनली आफ्टर इनवॉइस इज सेंट टू देम फॉर अकाउंटिंग एट द फाइनल सेटलमेंट. कहते हैं जी सीधा इनवॉइस से एंट्री होती है और कोई बीच में जो है कोई भी पूछताछ नहीं होती, कोई अप्रूवल नहीं है. एडवांस पेड बाय द क्लाइंट आर नॉट वेटेड थ्रू फाइनेंस टीम. द ऑडिटर सस्पेक्ट्स अ वीकनेस इन दिस सिस्टम. क्या बात है सर. एडवांस आता है सर, उस पर फाइनेंस टीम कुछ नहीं देखती है, सीधा अकाउंटिंग में चला जाता है. दैट्स इट. इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. इंग्लिश से आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनको हराएंगे कॉन्सेप्ट से. आगे चलते रहिए. द ऑडिटर ऑल्सो फाइंड्स अ कंट्रोल डेफिशिएंसी. लो जी. ऑडिटर ऑल्सो फाइंड्स अ कंट्रोल डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स. अब इसका मतलब समझिए. स्टोर्स मतलब मैं बैंकेट हॉल वाला हूं भाई. अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा, मैं कुछ तो खरीद के लाऊंगा. मैं कच्ची सब्जी लाऊंगा, मैं पनीर लाऊंगा, मैं और बहुत सारी चीजें लाऊंगा. वो सारी चीजें परचेस करूंगा. तो कहते हैं सर जब चीजें परचेस करते हैं वहां पे कंट्रोल डेफिशिएंसी है. कोई भी चीजें परचेस होती है तो देखो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं. कोटेशन आएगी. पहले तो मैं टेंडर निकालूंगा ना भाई, मुझे इतना पनीर चाहिए या इतनी सब्जियां चाहिए, ये चाहिए या इतनी पानी की बोतल चाहिए, इतनी कोक, इतनी पेप्सी, इतनी ये सब चीजें चाहिए. मैं सबसे कोटेशन मंगाऊंगा. फिर कोटेशंस भाई उसमें से सिलेक्शन होगा बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के बेसिस पे. उस सिलेक्शन पे अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर उसके बाद गुड्स आएंगे तो गुड्स रिसीव नोट होगा. जैसे गुड्स की एंट्री, गुड्स रिसीव नोट साइन होगा. ये पूरा प्रोसेस चलेगा सर एंड तक. तभी मैं मानूंगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है. अगर सिंपली जाके किसी से बाय कर लिया और एंट्री सर बाद में कर रहे हैं तो मैं मानूंगा सर कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है. आई होप थोड़ा बहुत समझ आया. मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए, द ऑडिटर ऑल्सो फाइंड्स अ कंट्रोल डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर. अ गुड्स रिसिप्ट नोट इज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स. ये तो पाप है सर. ये तो पाप है. रिसीविंग के टाइम पे गुड रिसिप्ट नोट प्रिपेयर ना होना एक अच्छी बात नहीं है. ऑन इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट के पास गए. द ऑडिटर फाइंड्स दैट देयर एग्जिस्ट, और याद रखें बच्चों ये क्लियर कट आपको पता है किस चीज का एग्जांपल मिल रहा है. कोई बता सकता है ये यहां पे ऑडिटर क्या कर रहा है? कम ऑन गाइस बताइए. ऑडिट को समझेंगे. यहां पे ऑडिटर कर क्या रहा है? वेरी गुड, रिस्क असेसमेंट कर रहा है. रैप कर रहा है ऑडिटर. कैसे कर रहा है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल. देखिए ना, हम थ्योरी में क्या पढ़ते थे? एसए 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. और इंटरनल कंट्रोल भी होता है साथ में. हम तो लिखते नहीं है, बोलते जरूर है. नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस यहां से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कम ऑन जल्दी बताइए. प्रैक्टिकल आपको आई से पूछ रहा है आपसे, कह रहा है जी ऑडिटर जा रहा है और रैप करो. रैप कैसे हो रहा है? रैप एक बैंकेट हॉल वाले का रैप आपको करके दिखा रहा है. उसने देखा कि सर जब कस्टमर आता है तो क्या होता है. फिर उसने देखा कि भाई जब गुड्स आते हैं तो क्या होता है. अच्छा आगे चलते हैं. ऑन इंक्वायरी विद मैनेजमेंट द ऑडिटर फाइंड्स दैट there exists a system of control when there exists a system control wherein goods received note is automatically prepared. अच्छा मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट बोला ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है and approved in the system once the quantity and the price of the goods is entered against specific vendor. तो जैसे ही उस सिस्टम में एंटर करते हैं उनका जीआरएन जनरेट हो जाता है. प्रैक्टिकली सोचिए, ऑडिटर को लग रहा था रिस्क है. ऑडिटर गया, मैनेजमेंट पास. मैनेजमेंट लगाई सुई. मैनेजमेंट ने सुई लगाई मतलब मैनेजमेंट ने बोला कि सुनो जी ऑडिटर, आप जीआरएन की चिंता मत करो. जीआरएन हमारा कंप्यूटराइज जनरेट होता है. जैसे हम एंट्री करते हैं जीआरएन जनरेट हो जाता है. अब यहाँ पे एक लैक है. एंट्री करने वाला बंदा और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. अगर वो दोनों व्यक्ति सेम है, मित्रों जरा जागो. उमंग, भावेश, रवि, तुम्हारी फोटो नजर आ रही है? हाँ जी. अगर दोनों लोग सेम हैं तो जरा सुनिए मेरी बात को. अगर दोनों लोग सेम हैं तो भाई साहब फ्रॉड होने के चांसेस है कि नहीं है? कम ऑन जल्दी बताइए. अगर दोनों लोग सेम है यानी कि यहाँ पे डैश नहीं. अगर दोनों लोग सेम है तो बोलूंगा डैश नहीं है. डैश, व्हाट इज डैश? व्हाट इज डैश? वेरी गुड प्रिंस चौधरी. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है. शाबाश, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है. एनीवेज चलते हैं. ओके, द एंट्री इज ऑन रियल टाइम बेसिस एंड सिस्टम डज नॉट अलाउ बैकडेट एंट्री. ये तो बड़ी अच्छी बात है सर. एंट्री रियल टाइम बेसिस पे होती है, सिस्टम बैकडेट एंट्री अलाउ नहीं करता है. यहाँ पे सर हमें, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ऑटोमेटेड कंट्रोल से भी कनेक्ट होता है कि भैया इनका आईटी कंट्रोल सही है कि बैकडेट से एंट्री नहीं कर सकते हैं. अच्छा आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर इंक्वायर्स ऑफ द मैनेजमेंट एज टू व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस followed by the entity for prevention and reduction of risk of misstatement due to fraud and error. The auditor finds there is no documented RAP. कमाल है भाई. याद कीजिए, आईसी के 5 कंपोनेंट होते हैं. आईसी के कितने कंपोनेंट होते हैं गाइस? कम ऑन टेल मी. 5 में से यहां बताइए किसकी बात हो रही है? 5 में से यहां पे बताइए किसकी बात हो रही है? जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था हमने. कम ऑन गाइस बता दो. टफ क्वेश्चन पूछा. एंटिटीज रैप. केतन वेरी गुड, शाबाश, दिल खुश कर दिया केतन भाई ने. एंटिटीज रैप की बात हो रही है. एंटिटीज रैप की. ओके
बात समझ आई बच्चों? एंटिटीज रैप की बात, एंटिटीज रैप, एंटिटी के अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर एक एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बैड, इट्स बैड। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ तुम। आंसर तो कर ही देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप इस समय देख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री का रैप जो है वो कैसे होगा। ओके, लीजिए, आइए। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज पोर्ट्रेड इन बुकिंग ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू बैंकेट हॉल्स? जो रेवेन्यू आता है उसकी रिस्पेक्ट में अगर देखें तो किस तरह का जो है वो रिस्क इन्वॉल्व है, जरा देखिएगा। इनहेरेंट रिस्क इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके, कंट्रोल रिस्क इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिटेक्शन रिस्क इन ऑडिट प्रोसीजर, एंड ऑडिट रिस्क इन द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताओ भाई, मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, जल्दी से बताएं। चलिए एक एक करके ना पहले एलिमिनेट करते हैं। क्या ये डिटेक्शन रिस्क है? क्या ये डिटेक्शन रिस्क है? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। डिटेक्शन रिस्क तो ये बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आता मुझे। क्यों? डिटेक्शन रिस्क किसके पार्ट पे होता है बेटा? कम ऑन, किसके पार्ट पे होता है, जल्दी बता दो। डिटेक्शन रिस्क किसके पार्ट पे होता है, ये बताओ ना, पहले डिस्कशन करते हैं ना। ऑडिटर, वेरी गुड, ऑडिटर के पार्ट पे होता है। अच्छा, ये इनहेरेंट रिस्क, क्या ये इनहेरेंट रिस्क है? क्या ये बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, या इसमें हम कंट्रोल लगा सकते थे? इस पे हम कंट्रोल लगा सकते थे, बिल्कुल कंट्रोल लगा सकते थे। मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स नहीं बनाए, वो बात अलग है। और इसलिए सर मैं इसको बोलना चाहूंगा कि भाई मेरे हिसाब से ये कंट्रोल रिस्क लगता है। ये तो ऑडिट रिस्क तो सर ओवरऑल ऑडिट रिस्क होता है, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन वाला। ये तो वो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सारे रिस्क को मिला के बनता है। ओके, तो इस, और वैसे भी ट्रांजेक्शन की बात करें सिर्फ और सिर्फ बुकिंग ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो ट्रांजेक्शन लेवल के रिस्क है, और मुझे लगता है कि सर ट्रांजेक्शन लेवल पे कंट्रोल रिस्क है। कम ऑन, कम ऑन, चेक करके बताइए एक बार। चैट पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों की, बताते जाओ। इट इज बी। हमारा भी तो क्या, हमारा भी तो बी है, कंट्रोल रिस्क। चलिए आइए, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो मजेदार क्वेश्चन है सर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑलवेज मार्क के पूछ क्या रहे हैं, इनकरेक्ट क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अब देखना क्या मजेदार मजे आने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों को, जिन लोगों ने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा हुआ है। द मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म, द लोअर इज द डिटेक्शन रिस्क। आप मुझे बताते चलो, ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चार ट्रू फॉल्स होंगे यहाँ पे। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई साहब, आपने जितना ज्यादा काम किया होगा डिटेक्शन रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। मेरे साथ मित्रों, जितना ज्यादा काम किया होगा डिटेक्शन रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। हमें तो वो ढूंढना है जो सही नहीं है, याद रखिएगा। ये आंसर नहीं है इसका, लेकिन स्टेटमेंट सही है। आइए, ग्रेटर द रोमम द ऑडिटर बिलीव एग्जिस्ट, लेस द डीआर that can be accepted and accordingly more persuasive audit evidence is required by the auditor। ये ट्रू फॉल्स चल रहा है आपके साथ, बता दो जल्दी से, ये भी ट्रू है या नहीं? वेरी गुड सर्वज्ञ, ऋषभ, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। तो सर ये भी ट्रू है, आंसर नहीं है इसका, क्योंकि हमें तो फॉल्स वाला ढूंढना है। ठीक है भावेश, आ जाओ जी। ऑडिट रिस्क मींस द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सब बच्चे इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं, सब बच्चे इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर वो जल्दबाजी में इसको पढ़ेंगे। वो तुमसे कह रही थी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने सिर्फ इतना सुना, मैं प्यार करती हूं। नहीं वर्ड खा गए तुम। बताओ जिंदगी में गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी बताओ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भयंकर हो जाएगी भाई। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। ऑडिट रिस्क मींस द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन, कौन सा वर्ड आता था यहाँ पे? वेरी गुड, सब लोग चैट में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इन एप्रोप्रिएट, कम ऑन, इन एप्रोप्रिएट आता था, इन्होंने लिखा एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड। मेरे हिसाब से यही है जो मुझे गलत लग रहा है। एक बार अगला भी पढ़ लेते हैं। रोमम एट द असर्शन लेवल इज ऑफ टू काइंड, कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क। कम ऑन, कम ऑन, ये भी ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है सर। सिर्फ और सिर्फ एक यही है सी वाला जो इनकरेक्ट लग रहा है, एंड देयरफॉर आवर आंसर विल बी सी पॉइंट। देखिए गाइस, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लेना है। यहां मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि साथ साथ जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है वो भी करा देता हूं। एग्जाम में तो आप फास्ट फास्ट करेंगे ये वाली चीजें, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एग्जाम में मत समझने बैठ जाना, ओ भाई फुल फुर्सत है हमारे पास, चलो समझ लेते हैं एक बार कि भैया क्या कहा का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ऐसा बिल्कुल मत करने लग जाना एग्जाम के अंदर। इज दैट क्लियर? कम ऑन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। In the case of procurement of stores, the auditor has tested more than one control for the same assertion. Auditor ने एक assertion के ऊपर multiple controls लगते थे और उसने वो multiple controls चेक कर लिए।
ओके, इन दैट गिवन केस व्हाट शुड बी हिज रिलायंस ऑन कंट्रोल? पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहे हैं। एक असर्शन पे फॉर एग्जांपल लेट अस से जो इनका गुड्स प्रोक्योरमेंट वाला सिस्टम था, राइट? हाँ वो अच्छा उसी की बात चल रही है, मैंने कहा एग्जांपल क्या देना है, तो उसी की बात चल रही है। कहते जी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के केस में ऑडिटर ने उसके ऊपर मल्टीपल कंट्रोल्स लगते थे, जैसे जीआरएन जनरेट होना, या फिर उसकी एंट्री टाइम पे रियल टाइम पे होना, बैक डेट से एंट्री ना हो पाना, ये सारे कंट्रोल्स जो है उसने चेक कर लिए, मल्टीपल कंट्रोल्स चेक कर लिए। अब आप मुझे बताइए मल्टीपल कंट्रोल चेक कर चुका हूं, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं आईसी पे रिलाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कम ऑन, कम ऑन गाइस, टेल मी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सिंस कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, इफ टेस्टेड एंड इवेल्युएट टू बी इफेक्टिव, द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन कंट्रोल। मुझे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है, मुझे तो पहली ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है गाइस। फिर भी और पढ़ लेते हैं। Even though compensating controls are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on control for this assertion and should perform extensive procedure. ये स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है? कहते हैं जी वन कंट्रोल इज इनइफेक्टिव, कौन सा? जीआरएन जनरेट नहीं करते, लेकिन बाद में बता तो दिया जीआरएन जनरेट कर रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पे जनरेट हो रहा है और उसका बैक डेट से एंट्री भी नहीं हो रही है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, हेंस ही कैन नॉट रिलाई ऑन सिस्टम कंट्रोल। क्या बोलते हो इसके बारे में बताओ सर? आज की डेट में तो सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जनरेट हो रहे हैं, कोई इनको बताओ, कोविड आ गया। ओके, अगला, इवन दो कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स आर देयर, सिंस वन कंट्रोल इज इनइफेक्टिव, द ऑडिटर शुड नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल फॉर हिज असर्शन एज वेल एज एसोसिएटेड असर्शन। नहीं नहीं नहीं, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है, तो बस लिखने के लिए इन्होंने बातें लिख दी हैं। मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है ए। आई होप आपको क्लियर है। कम ऑन, बोलिए। आइए जी अगले मुद्दे पे चलते हैं। बढ़िया बढ़िया, आपकी बुक में से क्वेश्चन है, डायरेक्ट चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 315, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रैप? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑडिट, प्लानिंग। बता दो यार, ये तो खुद से बता दो। अगर आप मेरी भी बुक खोल के देखेंगे, आईसीआई की बुक खोल के देखेंगे, एसए 315 खोल के देखेंगे, क्लियरली मेंशन्ड है सर जी, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑडिट, प्लानिंग। ये तीनों वहां पे एज इट इज लिखे हुए हैं। इवन ये आपका एक 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको ये चीजें जो है लिख के आनी पड़ेंगी उसके अंदर, और कुछ नहीं है। आइए, what should be the course of action of the auditor for the entity not having a documented risk assessment procedure? Okay, तो क्या कहते हैं जी, एंटिटी के पास डॉक्यूमेंटेड रैप नहीं था, तो अब आपका एक्शन क्या होगा? द ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड। ओके, the auditor shall discuss with management how risks are identified, addressed, and determine whether the absence is appropriate in circumstance or whether it represents a significant deficiency in internal control. The auditor should advise the management, third point padh raha hu, to document the same immediately and accordingly opine on the same in his audit report too. The auditor shall, next point, the auditor shall discuss with management how risks are identified by system and place reliance on the same as documentation in this context is immaterial. Elimination लगाते हैं, elimination नीचे से चलते हैं। Is documentation immaterial in this respect? Elimination लगाते चलो। Is documentation immaterial in this respect? सर डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए, एंटिटी के रैप की डॉक्यूमेंटेशन तो मैं जरूर देखूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा एंटिटी रैप कैसे करती है, तो भाई ये तो हट गया। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट में जरा ये लाइन पढ़ो। क्या ऑडिटर ने एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे ओपिनियन देना होता है? एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। क्या ऑडिटर ने एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे, आईसी पे भी नहीं, आईसी के कंपोनेंट की बात चल रही है, क्या ओपिनियन देना होता है? कम ऑन गाइस, कम ऑन। आंसर इज नो, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं इन दो पे, जजमेंट है, जजमेंट। पहला, ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड। नहीं सर नहीं, ध्यान से मैं आपको बताता हूं मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में चल रहा है, अगर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा भी ना, तो वो बाद में लूंगा लास्ट में, और इस बात की लूंगा मैनेजमेंट लिख के दे दो कि सारे रिस्क जो है आप आइडेंटिफाई करते हो, आपके सारे प्रोसेस जो है वो काम करें। हाउ नहीं, टेल मी कि भाई आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर काम करते हैं या नहीं, और वो तो मुझे पता चली गया काम करते नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मैनेजमेंट से ये नहीं पूछूंगा कि आप रिस्क कैसे असेस करते हो, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो काम करते हैं या नहीं, और वो तो मुझे पता चल चुका है। कम ऑन, कम ऑन, ये बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको पढ़ते हैं डिटेल में। द ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड। ऑडिटर बैठ के बात करेगा, बताओ ना सर कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे एड्रेस करते हो, और फिर देखेगा कि भाई इसकी एब्सेंस एप्रोप्रिएट है क्या, हो सकता है जरूरत ही ना हो, हो सकता है जरूरत ही ना हो, एब्सेंस एप्रोप्रिएट है क्या, और
इसकी एब्सेंस कहीं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं आती? आ जाओ, अब यहां से नया क्वेश्चन शुरू करते हो। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, मजा आएगा। वेरी गुड उमंग, MS धोनी से भी कम रिएक्शन टाइम है तुम्हारा, 265। वेरी गुड अंकुर, सर्वज्ञ, काना, बहुत बढ़िया, भावेश, शाबाश। ऐसे 265 याद है सबको? कम्युनिकेटिंग दी डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। कम ऑन गाइस। चलिए, तो अब ये ऑप्शन मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगा। ये भी सर, इसको भी मार्क कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी कुछ सिखाता है, आपकी जजमेंट चेक करता है ये एज अ ऑडिटर। 2 केस स्टडी सर हमने कर ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको इसी लेवल की केस स्टडी आ जाए, 20 में से आप कितने स्कोर करने की कोशिश करेंगे? कितने स्कोर कर पाते? बहुत जेन्युइनली बताओ, मतलब जो बिल्कुल ही खत्म मार्क्स है ना वो बताओ आप, बिल्कुल जो खत्म मार्क्स हैं, 18, 15, 12, 14, सारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल लगा के 15, 15, 15, 18, 10 से 12, 15, 16, 15, 18, 16, 12 से 14, 16, 18, 15, मैं 15 लगा लेता हूं। 15 एक एवरेज एवरेज फिगर मुझे जो है निकल के आ रहा है मेरे पास। 14 लगा लो। अब आप ये देखो, आप में 20 में से 14 नंबर आपने स्कोर कर लिया, यानी 70% आपने स्कोर कर लिया केस स्टडीज के अंदर। गाइस स्ट्रेटेजिकली सोचो, 70 मार्क्स हमारे पास, 70% मार्क्स इसमें आ चुके हैं। अब हमें पास होने की बात करते, पहले पास होने के लिए और कितने चाहिए? 26। चलते हैं सर 14 नंबर के एमसीक्यूज पे, और एमसीक्यूज देख के आप लोग पागल होने वाले हैं बिल्कुल। Which of the following is not an example of an event or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern? क्वेश्चन क्लियर है? कम ऑन, क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताएं, या दोबारा रीड करूं, समझाऊं एक बार? क्वेश्चन क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऐसे भी बता दो कौन सा है, ऐसे भी बता दो कौन सा है। वेरी गुड, 570, 240 श्रीयान नायक, 240 नहीं है, 570 है। ओके चलिए, आंसर में चाहे कुछ भी दे रखो भाई, हमें तो पता है 570 है। देखते हैं। सो लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या सर ये ऐसा इवेंट और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट कर रहा है? कम ऑन बोलिए। बिल्कुल कर रहा है सर। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो बिगड़ गया, आरओसी बिगड़ चुका है, नेगेटिव हो गया है, ये भी बिल्कुल कर रहा है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, ये भी बिल्कुल कर रहा है। ऐसी कोई कंपनी जो सर अपने क्रेडिटर्स को ड्यू डेट में पे नहीं कर पा रही है, बताइए मुझे, क्या ये एडवर्स है कि नहीं? यस सर बिल्कुल है। देन उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट टर्न्स टू लॉस आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्या बात हो गई इसमें? क्या हो गया इससे? मुझे तो नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम है। कंपनी को लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, हो सकता है सर लॉस। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट एन एग्जाम्पल ना, हाँ ठीक तो है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। किसका? 570 का जो हमारी मटेरियल इंसिडेंट आती है उसका। एक यही है जो एग्जाम्पल नहीं है मेरे हिसाब से तो। कम ऑन, क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। शिवेश, भावेश, अभिषेक, गरिमा, ऋतुजा, कम ऑन गाइस। पहले 3 तो इंडिकेटर है ना क्लियरली बेटा, पहले 3 तो क्लियरली। एक बच्चा पूछा सर एक क्यों नहीं है? की मैनेजमेंट पर्सन। अब आप मुझे बताओ, अभी आपको सबसे लेटेस्ट केस बताता हूं। एचडीएफसी बैंक में, अभी आपको पता होगा आदित्य पुरी साहब गए हैं एचडीएफसी बैंक में। जब से एचडीएफसी बैंक बना था तब से आदित्य पुरी साहब थे। अब आदित्य पुरी साहब गए, अब आदित्य पुरी साहब एचडीएफसी बैंक को अनाथ छोड़ कर चले गए ना। 1 साल पहले से ही सर ये जद्दोजहद शुरू हो गई थी कि आदित्य पुरी साहब की जगह कौन लेगा। हेलो, ये बात समझ आई आपको? सोचो, आईसीआईसीआई बैंक ने भी आदित्यपुरी साहब को थैंक यू बोला है कि आपने बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। मतलब कॉम्पिटिटर बैंक थैंक यू बोल रहा है। अब अगर वो बिना किसी को कुछ बताए चले जाते, वो सब बिना अपना प्रीडिसेसर सक्सेसर बनाए हुए चले जाते, तो बताओ कितना नुकसान होता बैंक को? कम ऑन, यस और नो? ओके चलिए, एक एक बच्चा एग्जांपल दे रहा है, धोनी का एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो यार क्रिकेट में बात एप्लीकेबल नहीं होगी, बिजनेस में ज्यादा एप्लीकेबल होगी। एनीवेज चलिए, अब ऐसा थोड़ी ना कि धोनी अचानक से चला गया तो इंडियन टीम की गोइंग कंसर्न पे खतरा खतरा मंडराएगा। नहीं, विराट कोहली को बना देंगे पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? कम ऑन, कम ऑन, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऐसे क्वेश्चन को देख के भाई पहले तो हम बंगड़ा पाएंगे एकदम क्लासरूम में बैठ के। मतलब कमाल। आईसीआई कहता है आलस बहुत आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो ऐसे के नाम पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, मॉडिफाइड ओपिनियन। वैसे तो सच बताऊं तो सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं मुझे तो, नाम तो सबके गलत लिखे हुए इन्होंने, नाम तो इन्होंने सबके गलत लिखे हुए, बस ये बता रहे हैं कि किस ऐसे में क्या टॉपिक है। 701 कैम, 706 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ना 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 ना, याद करो 706 में क्या आता है? ईओएम ओएम। अच्छा सच बताओ, सारे गलत नहीं लग रहे हैं आपको? अगर ऐसे के नाम देखो, नाम और नंबर, नाम किसी का मुझे सही नहीं लग रहा भाई इसके अंदर। कम ऑन,
कम ऑन गाइज, सारे सारे रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, बट कोई बात नहीं, हम भावनाएं समझ गए आईसीआई की। आईसीआई कह रहा है कि ऐसे के नंबर से ऐसे का टॉपिक मैच करो, तुमने मैच कर दिया भाई। आई एम सॉरी, मुझे हंसी आती है यार, ये सब देखता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि ये तो बच्चों को ऐसे कह रहे हैं भाई, इधर आ इधर आ इधर आ, 2 नंबर क्यों नहीं लेके जा रहा घर पे, राइट। तो ये 2 नंबर आपके फ्री के हैं। अगर सर कोई इसको गलत करके आ गया तो आई एम सॉरी, एक बार चेक कर लो कि मेरा गलत ना हो। मेरे हिसाब से सर दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज। 706 एक बार चेक कर लो। हाँ जी, ठीक। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, एक खतरनाक बात मैं बताना ही भूल गया आपको। चलो वो बताऊंगा बाद में, अभी चलते हैं आगे। छोड़ दो नथिंग। A Limited has assigned a cash credit limit of INR 20 lakhs as against its book debt furnished as security. What kind of security creation it is? बैंक ऑडिट से क्वेश्चन है। वन, आपने टाइप ऑफ, अगर आप सिक्योरिटी पढ़ेंगे जिसमें मॉर्टगेज है, लीन है और आपका असाइनमेंट है, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें ज्यादा चर्चा ना करते हुए भाई, अगर आप इसका सीधा एग्जांपल पढ़ेंगे, अगर आप उसमें जाके, आई थिंक पेज नंबर 12.9 पे टॉपिक नंबर 12.5 एक बार चेक कर लेना बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में जाके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो असाइनमेंट है इसका आंसर। जब आप क्या करते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं अगेंस्ट द बुक डेट्स, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए असाइनमेंट। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, पेज नंबर्स भी चेक कर लीजिएगा जब समय मिले तो आपको। आइए देन अगला क्वेश्चन, dash is a possible obligation that arise from the past event and whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity। क्या सवाल है, अंग्रेजी से मारने की कोशिश कर रहे हैं, बताना जरा। नहीं बता दो तुम क्या होगा। आई थिंक ये तो सीधा सीधा भाई कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। लाइबिलिटी हो नहीं सकता, प्रोविजन रिजर्व्स भी नहीं हो सकते सर। ओके, आइए कोई बात नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटिलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर, वाह, in planning and performing, in evaluating the effect of the identified misstatement on audit, both in planning and performing and in evaluating the effect of identified misstatement on audit, and none of the above is correct। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्लानिंग वाले एस्से का नाम बताएं, प्लानिंग वाले एस्से का नाम बताएं, नंबर बता दो, हाँ नंबर बता दो, 300। इस वाले एस्से का नाम बता सकते हो? मौज आ जाएगी, मौज बिल्कुल। इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट, नहीं बता पाओगे, पापी हो तुम लोग। सृष्टि, वेरी गुड सृष्टि, सृष्टि को मेडल दिया जाए मेरी तरफ से। ऋषभ, वेरी गुड। तुम सबको चैट दिख रही है क्या बाकी सबकी भी? बताना जरा, बाकी सबकी चैट दिखती है क्या तुम लोगों को? नो तो सृष्टि ने सबसे पहले आंसर दिया था, रिएक्शन टाइम MS धोनी जितना, ऐसे 450 नलायक हो, ऐसे 450। उमंग ने सर पकड़ लेकर, ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी बात को जरा ध्यान सुनो जो मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। बार बार मैंने ये चीज आपको नोटिफाई कराई है, आईसीआई ने एक छल कर रखा आपके साथ, और वो छल क्या है जरा ध्यान से सुनिए। आईसीआई ने 9 एसेज जो है वो डिलीट किए थे, और बाद में एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला था कि ये एसेज अगर आपके चैप्टर में आते हैं तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इवन जो हमने आरटीपी करी है नवंबर 2020 की, प्लीज ध्यान सुनिए, नवंबर 2020 की जो आरटीपी करी है उसके अंदर एसए 330 का एक क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखें आईसीआई की नोटिफिकेशन हिसाब से 330 जो है वो बाहर निकाल रखा है। हेलो, क्लियर है ये बात? और आई थिंक 450 भी उसी लिस्ट में जो बाहर निकाल रखा है, लेकिन मैंने तुम लोगों को 450 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है पापियो, बताओ। ओके चलिए, और मैंने ये बात आपको लेक्चर्स में भी बताई है। चलो भाई चलो, आई होप एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट, 30 नंबर के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब बता दो आउट ऑफ 30 कितने स्कोर कर सकते थे? आउट ऑफ 30 कितने स्कोर कर सकते थे? 25, 26, 25, 25, 25, 24, 28। ओ बेटे, 25, 25, 25 एवरेज ले लें, 24 एवरेज ले लो, चलो कितना परसेंट बन रहा है अभी भी? अब तो तुम्हारा भाई साहब हाई हो गया है, कितना परसेंट बन गया? 24 आउट ऑफ 30 कितना परसेंट हो गया? 80%। अब पास होने के लिए बाकी और कितने चाहिए? सिर्फ अभी तो पास की बात कर रहा हूं, फिर एग्जामिशन पे चलेंगे, जल्दी बताओ। पास होने के लिए चाहिए 16 नंबर और। चलो भाई चलो चलते हैं, और अभी तो अभी क्लास का खत्म हुई, अभी तो और कवर करना है हमने, अभी टाइम है ना आप लोगों के पास, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। चलिए, आज तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ यार, इतने दिनों बाद लाइव आया हूँ, मजा आ रहा है। और सही में जब पहले मुझे लग रहा था शक्लें देखेंगे मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब तो शक्लें देख के मजा आ रहा है। चलो कोई तो है जो देख के रिएक्शन तो मिल रहा है। रवि इतनी बढ़िया स्माइल देता है, उमंग की तबीयत खराब लग रही है, ऋषभ देखो सो के पढ़ रहा है ना, लाइक इसने हेडफोन लगा रखे हैं और बिल्कुल भाई साहब कतई सोया हुआ है। विवेक कितनी बढ़िया स्माइल दे रहा है, यश भी कुछ मोबाइल में कर रहा है, पर्व पर्व है, विवेक है, और बहुत सारे बच्चे हैं, देख के बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। रोहन है, और नीचे सबसे नीचे
अरे बहुत सारे बच्चे हैं, सब हमारे धुरमिल भाई हैं, मीत शाह हैं, अभिषेक हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मुझसे एक गर्ल का नाम मिस हो रहा है क्योंकि उनका नाम मुझे दिख रहा है, तनिष्का तन्वी जी हैं। चलिए आइए, मैं जी जी इसलिए बोलता हूँ, कभी कभी बच्चे ना मेरे मम्मी पापा के अकाउंट से बैठे होते हैं तो उनके पापा का नाम बोल दिया जाता है फ्लो में बैठ के, फिर वो दिक्कत होती है। एनीवेज चलिए आइए। ओके, माहौल बना हुआ है, सही बात है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द रेस्ट। टोटल 70 नंबर के हैं सर। आपको यहाँ पे एक इनहेरेंट चॉइस मिली हुई है, इंटरनल चॉइस मिली हुई है। आउट ऑफ 8 यू हैव टू अटेम्प्ट 7। हम 8 करेंगे, चिंता मत करो, हम 8 करके जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चलिए आ जाओ जी, आ जाओ, चलते हैं। बिल्कुल बच्चों, थकना मना है, एग्जाम होंगे, हम पेपर देंगे, पास होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और ऑडिट में तो 60 प्लस लेके आना, पक्की बात। आ जाओ। Mr. Z, a team member of auditor of Grateful and Competent Limited, was of the opinion that while conducting an audit of a company, no distinction is required to be made in revenue expenditure and capital expenditure. पीछे से लाफ्टर चलाओ इनके लिए। टीम मेंबर है ऑफ ऑडिटर ऑफ ग्रेट, मतलब ये इसकी डमी आर्टिकलशिप हुई है, जेड की, इसकी डमी आर्टिकलशिप हुई है। आ जाओ। बस कुछ नहीं, चलो आ जाओ। तो बताओ जी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? इनकरेक्ट सर। अच्छा, अब इसका इसका रीजन क्या लिख के आओगे? ऐसे आंसर का कोई रीजन नहीं है, क्वेश्चन रिपीट करके आना पड़ेगा, भैया जेड गलत बोल रहा है, भैया ऑडिट के टाइम पे तो हमें कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिस्टिंग्विश जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अलग होती है। ओके, आ जाइए, क्लासिफिकेशन भी बोल के आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा फेवरेट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द क्लाइंट टू द ऑडिटर। बताओ भाई बताओ, क्लाइंट ऑडिटर को भेजता है या ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है? चारू जी बताएं। हाँ जी, इस पे बहुत लड़ाइयां हैं, कई लोग बोलते हैं क्लाइंट ऑर्डर को भेजता है, कई लोग बोलते हैं ऑर्डर क्लाइंट को भेजता है। आंसर इज, सुन लीजिए एक बार में भाई साहब, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहते हैं क्योंकि वो कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं, कंपनी ऑडिट का सेक्शन 139 पढ़ते हैं, 139 सब सेक्शन 1, वहां पे कंपनी इंटीमेशन भेजती तुम्हें अपॉइंट कर लिया है, याद करो। कम ऑन, कम ऑन, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। फिर अ डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम वंस प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। बताओ, आईसीआई को बोल दें भाई क्वेश्चन हम बना लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ठीक है ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? कम ऑन। तो भाई क्या मतलब, एक ऑडिट प्रोग्राम अपने एक बिजनेस के लिए बना लिया तो क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा? जी कैसी बातें करते हो जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो अभी तक तीनों इनकरेक्ट आए हैं। आ जाओ। assertions refer to the representation, assertion refer to the representation by auditor to consider different type of the potential misstatement that may recover। क्या बात है, मैं तो यहीं पढ़ के, मेरा तो यहीं पढ़ के ना ऐसे टर्न ऑफ सा हो गया यार। बताओ, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल दे assertion मींस रिप्रेजेंटेशन बाय ऑडिटर, प्लीज छोड़ देना वहीं पे, कोई बात नहीं होनी उसके बाद। ये क्लियर है आप लोगों को? क्या होते बेटा, assertions आर रिप्रेजेंटेशंस बाय, कम ऑन, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, वेदर एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। कम ऑन, बात समझ आती है? चलिए जी, आ जाओ। देन उसके बाद चलते सर अगले मुद्दे पे। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वेरी फ्रेश फ्रूट, माय गॉड नाम देखो, वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरनल ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड मस्ट बी एन एम्प्लॉय ऑफ वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड। कम ऑन, क्या इंटरनल ऑडिटर हमेशा एम्प्लॉय ही होता है? आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बेटा। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई भी सर व्यक्ति जो क्वालिफाइड है वो हो सकता है, जिसके पास सर एक्सपीरियंस है, जिसके पास सर नॉलेज है, जिसके पास सर कुछ भी रेलेवेंट डिग्री है। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन। सेक्शन कौन सा कोट करोगे बेटा इसमें, जल्दी बताओ, सेक्शन कौन सा कोट करोगे? उमंग, रोशनी, सर्वज्ञ, वेरी गुड। सर्वज्ञ ने गलत बोला था मेरे ख्याल से, सर्वज्ञ ने क्या बोला था, मैं देखूं जरा। सर्वज्ञ का आंसर चला गया कहीं पे। 141, संजना तुम तो डांट खा लोगी, 141 वालों को तो डांट लगने वाली। सर्वज्ञ का आंसर कहीं चला गया, कोई बात नहीं। आंसर इज 138 गाइस, 148 वालों पाप चढ़ेगा तुम्हें। 138, 138 ओपी हो जाए चैट में जरा, 138 ओपी। ओके, सर्वज्ञ बहुत बढ़िया, हाँ सही बोला आपने। आइए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं बच्चों। ऑडिट कमेटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी पब्लिक कंपनी टू एंश्योर बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बढ़िया क्वेश्चन है सर, गलत कराने वाला क्वेश्चन है, गलती हो सकती है, बताइए।
ऑडिट कमेटी किसको बनानी होती है? ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहली बात आती है मित्रों, आपके पास अनलिस्टेड कंपनी की, याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी को बनानी होती है क्या? वेट, बल्कि उल्टा शुरू करते हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी को तो बनानी होती है। और हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को, याद रखिएगा, एवरी लिस्टेड भी कहना गलत होगा, लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर याद रख के जाइए, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मेरे साथ बोलिए, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसको याद रख के जाइए, सिर्फ लिस्टेड करके आ जाओगे गलती हो जाएगी। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। फिर उसके बाद होता है प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब में कौन कौन आता है? पहला क्राइटेरिया, अच्छा प्रिस्क्राइब में भी लिस्टेड होनी जरूरी है? प्रिस्क्राइब में भी लिस्टेड होनी जरूरी है? कम ऑन, बताइए। इसका आंसर एक बार दिखाऊं क्या आप लोगों को? बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसका आंसर हम लोग एक बार जरूर 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 देखेंगे। ये लीजिए, मार्किंग के साथ देखिए प्लीज। सो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को जरूर करवाना है सर, ऑडिट कमेटी जरूर बनानी है। और बाकी पब्लिक कंपनीज में कौन कौन है देखिए, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, एंड पब्लिक कंपनी जिनका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस। कम ऑन, कम ऑन, क्लैरिटी है इस पे बेटा? किसी को कोई डाउट? बच्चों के चेहरे थोड़े अजीब से लग रहे हैं इस पे। 10 50 50 10 50, कम ऑन गाइस। एक बार मैं इसको लेटेस्ट वाले प्रोविजन से चेक कर लूं जरा, कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ लिख दिया हो। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको लेटेस्ट वाले प्रोविजन से चेक कर लेता हूं, मुझे बुक खोलनी पड़ेगी। वो अभी सीए फाइनल वालों को जो है वो पढ़ा रहा था मैं। हाँ, इसमें मुझे इनसे गलती लग रही है, इसमें मुझे इनसे गलती लग रही है। टर्नओवर, हाँ ठीक है ना, 100 लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है, 100 लिखा है, ठीक है ठीक है। मुझे लगा ये बच्चे 150 50 बोल रहे थे ना, ठीक है। 10 100, ये बेटा 100 है, 100, आप लोग इसे 50 पढ़ रहे हो, कहीं बच्चे 50 बोल रहे हैं सेकंड पे। ये प्लीज इसको ध्यान से पढ़ो। टर्नओवर जो है भाई 100 करोड़ लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रखा है, और आपके आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह कितने? 50। तो 10 100 और 50। आप मुझे लग रहा है इसे कंफ्यूज कर रहे हो रोटेशन से। रोटेशन की अलग लिमिट है मित्रों, 139.2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आते हैं जल्दी से। चलो 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 चलो, जनरल एमसीक्यूज में थे हम लोग, ऑडिट कमेटी वाला हो गया हमारा, नहीं ये चल रहा था हमारा। हाँ, तो बताइए सर, ऑडिट कमेटी इज टू बी कंसिडर्ड बाय एवरी पब्लिक कंपनी। आंसर इज फॉल्स, नॉट बाय एवरी पब्लिक कंपनी। या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, या फिर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती हो। अच्छा क्राइटेरिया मुझे बताओ, क्राइटेरिया में तीनों के तीनों या तीनों में से कोई एक? चलो बताओ, क्राइटेरिया में तीनों के तीनों या तीनों में से कोई एक? रोहित गलत बोल रहे हो बेटा, कोई एक, एनी वन। और है बीच में ऑडिट, आपको इसका भी लेक्चर दिया गया है, प्लीज एक बार चेक करिए। आइए, देन the auditor has to report under section 143 of the companies act 2013 whether the company has adequate internal control in place and overall effectiveness of IC। come on guys, बता दो जल्दी से। साफ गलत लिखा हुआ है भाई, ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे नहीं देना ओपिनियन। और अगर कंपनी का केस है तो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बोलता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFCFR। आई होप ये वर्ड आपने मुझसे पहले सुना हुआ है, IFCFR। कम ऑन, तो ये भी फॉल्स हो गया सर। इसका रीजन हम यही लिखेंगे, 143 सबसेक्शन 3 और क्लॉज, सब क्लॉज याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप सिंपली लिख के आइए, वहां पे सर IFCFR की बात चल रही होती है, वहां पे नॉर्मल जनरल इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं चल रही होती है। कम ऑन, इजी। हाँ, 9 वाइन, वेरी गुड केतन, 9 वाइन, बहुत बढ़िया। आइए, देन tangible assets are depreciated when the asset is actually put to active use। come on यार, ये तो तुमसे 11वीं क्लास का क्वेश्चन पूछा है। tangible assets are depreciated when assets are actually put to active use। no, when they are, come on, when they are, word bolo, when they are ready to use, ready to use। come on, when they are, come on guys, ready to use। so ये भी हमारे से सारे सारे इनकरेक्ट निकले क्या? ये भी इनकरेक्ट है निकल, सारे इनकरेक्ट निकले हैं सर। एग्जाम्पल भी दे रहे पीयूष, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आई होप ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हैं। अब आ गए आपके सर 44 मार्क्स। अब 44 में से अब आप बता दो कितने स्कोर कर रहे हो लगभग। अगर आपने 7 में से 2 भी गलत कर दिए तो भी आप इसमें 10 नंबर स्कोर कर रहे हैं। पहले आप कितने स्कोर कर रहे थे? पहले हमने कितने लगाए थे? 24। 34 नंबर तो सर आपके यहीं बन चुके हैं। अब बाकी आपका पेपर बचा है 56 मार्क्स का। अगर इस 56 में से आप आधे भी स्कोर करते हो ना, इंटू 50%,
इंटू 50%, 25 और 3, 28 नंबर आपके आ गए। 28 और 34 जरा मिला के देखना कितने बनते हैं। कम ऑन, 28 और 34 मिला के देखो कितने बनते हैं। ये आपका मिनिमम बेंचमार्क सेट हो गया सर। प्लीज गाइज, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर एमटीबी से अलग पेपर आएगा या एमटीबी में तो आसान होता है, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, एमटीपी वाले ही क्वेश्चन आज नहीं तो कल पेपर में आएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसी अटेम्प्ट में आएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल पेपर में आएंगे आपके बाद, पक्की बात। हाँ, ये रीजनेबल एश्योरेंस है, कहना बिल्कुल, दिस इज रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, राइट। एमटीपी और आरटीपी दोनों करके जाएं, बल्कि आरटीपी का लेवल बहुत हाई होता है, अगर आपने देखा हो तो। आरटीपी पढ़ने के बाद बच्चे को नींद उड़ जाती है, वो तनहा फील करने लग जाता है, वो सारी बातें कहते हैं पढ़ाई लिखाई छट पड़े, नकलते रख ले आस, चक्र जाई सो जा, पड़ोसी कराएगा पास। लेकिन एमटीबी करने के बाद आपको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। कोई बच्चा एक पूछ रहा है कि सर कितने साल की आरटीपी एमटीपी करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, न्यू कोर्स में जितने भी अभी तक आरटीपी एमटीपी आए हैं सारे कर जाएं, एक बात। दूसरी बात, आपको जो हमने त्रिशूल दे रखा है, त्रिशूल मिला है सबको कि नहीं मिला, जल्दी बताइए। जो आपको त्रिशूल मिला हुआ है, बाई चांस किसी के पास नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, वो जाके आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हमने यही किया, सारे आरटीपी एमटीपी का कंपाइलेशन बना दिया। उसमें अभी नवंबर 20 और मई 20 वाले शायद एडिट नहीं है, वो भी हम ऐड कर देंगे, एक बार एग्जाम्स तो हो जाए उसके बाद हम ऐड कर देंगे उसके लिए। ठीक है जी, ओके, बोलिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं मित्रों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी मॉक टेस्ट पेपर को आगे पूरा का पूरा एक बार डिस्कस कर डालेंगे। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताओ। चलिए, एंड गाइज थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस फॉर्म में क्लास लेने का, अदरवाइज हम लोग वेबिनार के थ्रू लेते थे, आज हमने ऐप में ली है। आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा, और बढ़िया सबकी फोटो नजर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कम से कम सब दिख रहे हैं, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट पूरी पूरी चल रही है। इसी बहाने आप सबकी शक्लें भी दिख गई है, कौन कौन अटेंड करता है बैठ के, सक्षम, रोहित, थैंक यू एवरी वन। एंड ऐसे बने रहे। गरिमा जी बहुत सीरियस लग रहे हैं आप, आयुष बहुत खुश लग रहा है, सर्वज्ञ प्रकाश मिश्रा की भी शक्ल देख ली मैंने फाइनली, बहुत बातें करता है लड़का, नितिन क्या बात है, नम्रता कुलकर्णी, नम्रता कैसी हो तुम, तुम शायद बेंगलोर से हो नम्रता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभिषेक पोडार, आप सब लोग मुझसे टेलीग्राम पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं चैट करते रहते हैं। इट फील्स सो गुड टू सी यू ऑल, कि यार क्या आप लोग कहाँ बैठे हो, कितनी दूर दूर बैठे हो, हजारों हजारों किलोमीटर दूर, और फिर भी हम इस तरह से जो है जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आने के लिए। अब अगली बार जल्दी ही मिलेंगे, और इसी मोड में क्लास लें या पुराने वाले मोड में, दिस मोड या पुराना मोड, बता दीजिए सर, दिस मोड। बहुत ही बढ़िया जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें मित्रों, क्योंकि सीखना बंद तो एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। बिल्कुल अपना पूरा ध्यान रखें, और चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये टफ टाइम्स हैं, और टफ टाइम्स पीछे रह जाते हैं। टफ टाइम्स की खासियत यही होती है कि सर टफ टाइम पीछे रह जाते हैं। तो एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को, बिरबल को बोला अकबर ने, कि कोई ऐसा सेंटेंस बोलो जिसमें खुशी भी हो और गम भी हो। और उसने एक सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस ये था कि ये वक्त गुजर जाएगा। अब इसमें खुशी भी है और गम भी है। अगर खुशी का वक्त है तो वो गुजर जाएगा, तो ये दुख की बात है। अगर अगर ऐसा कुछ दुखद वक्त है वो गुजर जाएगा, तो इसमें खुशी की बात है। तो ये वक्त पक्की बात है गुजर जाएगा। आपको अपना संयम बना के रखना है, पेशेंस बना के रखने हैं, आपको तैयार रहना है कि सर कुछ भी होता रहे, मैंने तो अपना बेस्ट देना है कैसे भी। और लाइफ इससे बड़े झटके देगी अभी आपको। ये तो आपकी लर्निंग है पहली पहली। जब आप जाएंगे अपने अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी आगे लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे, भगवान ना करे, इससे बड़े बड़े दुख आएंगे, इससे बड़े बड़े झटके आएंगे। अगर आप इस एक छोटी सी चीज से डर गए ना, बिलीव मी गाइज, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसका मतलब भाई मास्क हटाओ और बाहर निकल जाओ, आ गया हूं, मैं आ गया हूं, कोरोना करके दिखाओ मुझे, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है भाई। पूरी सेफ्टी, पूरे सेफ गार्ड्स के साथ हम लोग जो भी करेंगे, पूरी सेफ्टी और सेफ गार्ड के साथ करेंगे। हमें को पता है ना हमें कहाँ नहीं जाना, हमें पता है ना हमें क्या नहीं करना, बस उस पर ध्यान रखो। चलिए जी, आई होप गाइज यू एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय, सी यू लेटर। बाय बाय कर दो सारे, वीडियो वाले तो कर ही दो जो दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मैंने गैलरी व्यू कर दिया, अब कर दो बाय 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 बाय।